दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बसंतपुर के मदरसा चौक पे और इस जगह ऐसी तारीखी चीज़ है जो आज आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, हम संगी मस्जिद की बात कर रहे हैं और आज हम इसी मकाम पे हैं। दस्तक टुडे आपको एक से एक तारीखी मकाम की ज़ियारत करवाता रहता है और आज हम आपको इस संगी मस्जिद की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, जो कि पत्थरों से बनाई गई मस्जिद। और इस मस्जिद का नाता 400 पुराना है, यानी कि 400 साल पहले इस मस्जिद की तामीर हुई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस मस्जिद के बाहरी हिस्से में हम खड़े हुए हैं और आपको सब्ज़ गेट नज़र आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त की बनाई गई मस्जिद की जो नक्काशी है कितनी बाकमाल है, कारीगरों के द्वारा कितनी खूबसूरती से इस मस्जिद को बनाया गया है। और पूरे मस्जिद का अंदर का दीदार और ज़ियारत हम आपको कराएंगे। और दोस्तों एक चीज़ बता दें, इस मस्जिद के अंदर कहा जाता है कि जिन्नात भी नमाज़ पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं। और एक वक्त था कि लोगों का इस मस्जिद में आने से लोग खौफ खाते थे, शाम होती थी लोग नमाज़ पढ़ने यहाँ नहीं आते थे। लेकिन वक्त गुज़रता गया और लोगों का आना जाना शुरू हुआ। और कहा जाता है कि जहाँ पे लोगों का आना शुरू हो जाता है वहाँ धीरे धीरे जिन्नात भी अपना बसेरा छोड़ देते हैं। तो आइए हम मस्जिद के अंदर की आपको ज़ियारत कराते हैं और पूरी इसकी तारीख़ से आपको रूबरू करवाते हैं और जिन्नातों के बारे में भी हम बताएंगे कि कितनी सच्चाई इसके अंदर है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम संगी मस्जिद के बिल्कुल पीछे हैं और आपको तस्वीरों में गुंबद नज़र आ रहा होगा। और गुंबद भी समझ लिए कि ये मुगलिया फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद की नक्काशी जो है बिल्कुल लाजवाब है। फ़नकारों ने अपने ऐसे फ़न का मुज़ाहरा किया है कि इस मस्जिद के अंदर की आवाज़ बाहर नहीं सुनाई देती है और बाहर बोलने वालों की आवाज़ अंदर आ जाती है। आप मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं। ये तारीख़ी मस्जिद है संगी मस्जिद, जो कि पत्थरों से बनाई गई है। हालांकि इसकी नौ तामीर चल रही है। आप देख सकते हैं गुंबद आपको नज़र आ रहे होंगे और गुंबद की जो डिज़ाइन है आपको बिल्कुल बाबरी मस्जिद जिस तरह से थी उस तरह के गुंबद इसके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत के उस दौर में मुअज़्ज़म अली शाह के ज़रिए ही मस्जिद बनवाई गई है। अब जो भी तारीख़ है इसको हम आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ इसके जानकार मौजूद हैं, वो आपको पूरी तफसीली जानकारी देंगे कि मस्जिद का क्या इतिहास है, क्या तारीख़ है, कितने साल पहले मस्जिद बनी थी, किसने बनवाई थी। और सबसे बड़ी बात, इस मस्जिद के अंदर कहा जाता है कि जिन्नातों की भी जमात होती है। जिन्नात इसके अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। और एक वक्त था कि लोग बताते हैं कि रात में इस मस्जिद में कोई आता नहीं था। चलिए आपको आइए अंदर से मस्जिद की ज़ियारत आपको कराते हैं, इस तारीख़ी मस्जिद की। तो आइए हम आपको संगी मस्जिद की अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये संगी मस्जिद के अंदर हम दाखिल होने जा रहे हैं। आपको ज़ियारत करवाएंगे कि मस्जिद किस तरह से यहाँ पर अभी भी कितनी खूबसूरत है और इसके अंदर किस तरह से नक्काशी की गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये आप देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी यहाँ पे की गई है। बाकमाल बनाने वाले कारीगरों की भी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि ये सब चीज़ें और जो आप नीचे देख रहे हैं ये सब नौ तामीर है। और ये हम आपको जो तस्वीरें दिखला रहे हैं ये सब पहले की। आइए अंदर चल के देखते हैं अंदर के क्या हाल हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी है। तो सही माने में उस वक्त के कारीगरों के फ़न का जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आइए आपको अंदर का दीदार कराते हैं, अंदर की ज़ियारत करवाते हैं। ये अभी जो पिछले हिस्से से हमने आपको 3 गुंबद दिखलाए हैं उसी की चीज़ आप देख रहे होंगे। इसी मस्जिद में कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात भी बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। आप नक्काशी देख सकते हैं तस्वीरों में, कितनी उम्दा किस्म की नक्काशी की गई है। एक ख़ास चीज़ इस मस्जिद के बारे में आपको हम बता दें कि गुज़रे 25 अप्रैल 2015 को जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, यानी ज़लज़ला आया था, तो उसका असर गोरखपुर में भी देखने को मिला था। उस दौरान इस शाही मस्जिद में काफ़ी लोग मौजूद थे। कहा जाता है उन्हें ज़लज़ला यानी भूकंप का ज़रा भी एहसास तक नहीं हुआ। बाहर हो रहे शोर गुल, और जब लोगों ने बताया कि ज़लज़ला आया है तब मस्जिद में बैठे लोगों को जानकारी हो सकी कि गोरखपुर में ज़लज़ला आया था। इससे ये साफ होता है कि मस्जिद ज़लज़लों को गौर करते हुए तामीर कराई गई है, इसलिए इसको भूकंप रोधी मस्जिद भी कहा जाता है।
कारीगरी का आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त नमूना ये है, बाकमाल मस्जिद ये है। उस दौर के किस तरह के कारीगर होते थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मस्जिद की नक्काशी किस तरह से की गई है। मस्जिद के अंदर आपको ये जगला नज़र आ रहा होगा। लोगों का कहना है कि ये एक सुरंग का दरवाज़ा है, यहीं से सुरंग निकलती थी, जो कि जामा मस्जिद को ही ये सुरंग जाती थी। इससे होकर लोग जामा मस्जिद पहुँचते थे। जामा मस्जिद तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और जामा मस्जिद की तामीर भी आपके मुअज़्ज़म अली शाह के दौरे हुकूमत में ही हुई थी। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दरवाज़ा बंद है, ये हुजरा कहा जाता था। इसी मस्जिद के अंदर हर जुमेरात को दर्स होता है। तो इस वक्त हम पत्थरों से तामीर की गई मस्जिद संगी मस्जिद की ऊपरी सतह में मौजूद हैं और आपको यह मस्जिद के ऊपरी हिस्से का गुंबद दिखला रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और गुंबद के नीचे आपको एक सुराख नज़र आ रहा होगा। उस ज़माने में देखिए किस तरह से तामीर होती थी बिल्डिंग की, कि यहाँ पे जो सफोकेशन बोला जाता है, जो कि अंदर से हवा आती जाती रहे, उसके लिए सुराख बनाया गया था। उस वक्त के भी जो इंजीनियर थे कितने बाकमाल थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिस तरह से आज के मकान जो बनते हैं, सफोकेशन के लिए एक जगह छोड़ी जाती है, उस दौरान भी इस तरह के काम हुआ करते थे। आप दाहिने साइड में देखेंगे जो मस्जिद की तामीर उस वक्त हुई थी, आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। ये पुरानी इमारत आपको दिखला रहे हैं मस्जिद की, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बसंतपुर वाकई ये संगी मस्जिद की ज़ियारत आपको हम करा रहे हैं। तो आपको पूरी मस्जिद की हमने ज़ियारत कराई, आपने पूरी मस्जिद देखी। तो आइए इस मस्जिद के बारे में जानते हैं, क्या इसकी तारीख़ है और किसने बनवाई मस्जिद, और सबसे ख़ास उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जिन्नातों से क्या है इस मस्जिद का नाता, वो भी आपको बताएंगे। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या इसका इतिहास है। तो संगी मस्जिद का इतिहास बताने के लिए, तारीख बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिर अली सलमानी साहब। आइए उनसे जानते हैं। सलमानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है और हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को आपने बहुत सी तारीख़ी मकामात की जानकारी दी है। आज हम लोग माशाल्लाह संगी मस्जिद पर मौजूद हैं और यहाँ की क्या तारीख़ है, ज़रा बताइए लोगों को। आज हम लोग शहर गोरखपुर के अज़ीमुश्शान ये जो सुल्तानी संगी जामा मस्जिद है, ये दौरे जहांगीर के हुकूमत में तामीर हुई और 1618 ईस्वी का ज़माना था जब गोरखपुर में संगी जामा मस्जिद का तामीर हुआ। संगी मस्जिद इसलिए कहते हैं कि पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इस संगी जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर के दौरे हुकूमत में हुआ। और ये एक ऐसी मस्जिद है, इकलौती मेरे नज़र में गोरखपुर में संगी मस्जिद जो भूकंप रोधी है। जिस ज़माने में भूकंप आया था, अभी नेपाल में जो भूकंप आया था 5 साल पहले 2015 में, वो भूकंप जब आया था तो गोरखपुर के अंदर एक कौतूहल का विषय बन गया था। लोगों के घर डोल रहे थे, हिल रहे थे मकान। मगर यही संगी मस्जिद में, इसी संगी जामा मस्जिद के अंदर तबलीगी लोगों का इज्तिमा चल रहा था, जलसा हो रहा था, जो भी प्रोग्राम हो रहा था दर्स का, अंदर के लोगों को पता ही नहीं चला मस्जिद में कि जलजला आया है। जब लोग बाहर निकले तब पता चला कि इतना बड़ा जलजला आया है। तो भूकंप रोधी मस्जिद एक ऐसी है गोरखपुर में संगी जामा मस्जिद जो 400 साल इसकी उम्र हो चुकी है। सोहराब खान साहब, आज हम लोग ये बात कहना चाहेंगे कि गोरखपुर के मुसलमानों का ये बहुत अच्छी किस्मत है, भाग्य कहेंगे कि आप संगी मस्जिद के कुर्बो जवार में रहते हैं। 400 साल इसकी उम्र हो गई और अभी भी ये संगी मस्जिद अपने आबो ताब के साथ खड़ी है और भूकंप रोधी है। और हम ये कहना चाहेंगे जहांगीर का जो कार्यकाल है उसमें 1618 में ये बनी, फिर मुअज़्ज़म अली शाह के ज़माने में यहीं से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर उर्दू बाज़ार की जामा मस्जिद है। तो मैं ये कहूँगा कि गोरखपुर औलिया अल्लाह का मरकज़ है। बड़े बड़े बादशाह इस्लाम गोरखपुर में आए हैं और ये ज़रूर कहूँगा कि मस्जिदों में अगर जो देखना हो, संगी मस्जिद के फ़न को देखा जाए। शाकिर भाई, देखा जाए तो तहकीकारों में मतलब एक राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुअज़्ज़म अली शाह के वक्त में ये तामीर हुई मस्जिद, कुछ लोग कहते हैं कि जहांगीर के। आखिर सच्चाई इसमें क्या है?
देखिए, इतिहासकारों के मतों में मतांतर है, इतिहासकारों में इख्तलाफ है। तारीखदान भी किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं कि आखिर संगी मस्जिद किसने बनवाई, मगर जो तारीख मिलती है 1618 वो सही है अपने जगह की, जहांगीर के दौरे हुकूमत में बनी। अब कुछ लोगों में इसमें मतों का भेद है, तो हमें इसमें नहीं पड़ना। वाकई जहांगीर के दौर में 1618 में बनी थी, तो हम इसको मानेंगे। 400 साल इसकी उम्र हो गई। तो शाकिर भाई को आपने सुना, इन्होंने बताया, पूरी तारीख इन्होंने मस्जिद की बताया, और किसके ज़रिए बनी ये भी आपने जाना। सन 1618 की बात ये बता रहे हैं कि उस वक्त की तामीर है, और लगभग इस मस्जिद को 400 साल हो गए हैं। आपने पूरी मस्जिद की ज़ियारत किया, तो आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस मस्जिद का जिन्नातों से क्या नाता है। तो दोस्तों, इस वक्त हम यहाँ पर जिन्नातों की नमाज के बारे में जानने जा रहे हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मस्जिद जहाँ पे नमाज होती है, आपको चटाइयाँ बिछी नज़र आ रही होंगी। लोग कहते हैं, एक ज़माने से लोग कहते चले आते हैं कि यही जगह पे बाजमात जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है सच्चाई, वो हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे, आप भी जानेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है। शाकिर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि संगी मस्जिद 400 साल पुरानी है, आपने बताया हमारे नाज़रीन को, तो ये भी बताइए क्या इसमें वाकई जिन्नातों की नमाज होती है? संगी मस्जिद के बारे में हम लोगों ने अपने आबा व अजदाद से, बुज़ुर्गों से, दंत कथाओं में और लोगों ने जो बताया वो सुना यही है कि संगी मस्जिद के अंदर एक ज़माना ऐसा था कि लोग मगरिब की नमाज के बाद आने से खौफ खाते थे, डरते थे कि यहाँ पर धप धप की आवाज़, पाँव के चलने की आवाज़, और आदमी दिखता नहीं था। और जमात से नमाज के बारे में सुना है हमने कि मगरिब की नमाज के टाइम यहाँ लोग आए और नियत बाना, नमाज पढ़ा, जब सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ जब सलाम फेरा तो देखा आदमी ही गायब हो गए। तो पता चला जिन्नातों की जमात हो रही थी संगी मस्जिद में। तो उस ज़माने से एक ऐसा खौफ था कि जब 1941 के बाद तबलीगी जमात के लोग धीरे धीरे संगी मस्जिद में आने लगे, इज्तमा होने लगा और जलसा होने लगा, दर्स होने लगा, तो उसके बाद सारे लोग मस्जिद को आबाद करने में लग गए। तो पता ये चला कि यहाँ के लोग जिन्नातों के साथ नमाज पढ़ चुके, और सलाम फेरा तो देखा दोनों तरफ से लोग गायब हो गए। और लोग बताते हैं कि अकेले में जब कोई नमाज पढ़ने आया तो पाँव की धप-धप की आवाज़ मिलती है। ये हम लोगों ने सुना है और महसूस किया है कि वाकई यहाँ पर जिन्नातों की जमात होती है। जिन्नात आते हैं जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते। कुछ लोगों के जहन में ये बात आ सकती है कि इंसान तो नमाज पढ़ते हैं, जिन्नात कैसे नमाज पढ़ते हैं। तो मैं सलमानी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों की जमात को किसी और गरज के लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो इबादत के लिए इंसानों को और जिन्नातों को अल्लाह ने पैदा किया। और कुरान में अल्लाह ने इस आयत में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। तो इसका मतलब कि जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। और संगी जामा मस्जिद में लोगों ने मुशाहिदा किया, लोगों ने महसूस किया। तो मैंने ये बात रखी कि अल्लाह की मखलूक है, हर मस्जिद में जाते हैं, मगर संगी मस्जिद एक मरकज़ी हैसियत रखता है। तो आपने सुना, शाकिर साहब ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जिन्नातों की नमाज होती है, और इनके बुज़ुर्गों, मतलब हमारे बुज़ुर्गों का भी कहना है। कई ऐसी कहानियाँ हमें भी मालूम है, हालांकि मेरे पास वक्त इतना नहीं है ना, तो हम भी आपको बताते। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं, और वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी लिया, उसमें ऐसा भी नहीं है कि ये गलत होगा, हो सकता है ये बात सच्चाई हो कि जिन्नात यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस वक्त मस्जिद के मुअज्जिन जो हैं अख्तरुज़्ज़मा साहब, जो कि 1960 से यहाँ पे अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए संगी मस्जिद के बारे में उनसे भी हम जानते हैं कि मस्जिद के बारे में क्या क्या वो जानकारी रखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अख्तरुज़्ज़मा साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे चैनल पे है, और हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताएं कि इस मस्जिद की क्या तारीख़ है, और आप 1960 से यहाँ पर हैं। कोई ऐसा वाक़या अगर आपके साथ गुजरा तो प्लीज़ बताएं। भाई वाक़या तो यहाँ पर चूँकि मरकज़ है, जमात का काम होता है, यहाँ बातें होती हैं हर जुमेरात के रोज़। अच्छा, दूसरी ये कि ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 400 साल पहले की मस्जिद है ये। फिर ये जो बाहरी हिस्सा अंदर का देख रहे हैं, यही इतना था, बाहर तो नया बना हुआ है। और सबसे मेन गेट का जो है वो पुराना है,
और दाखिला जो होता मस्जिद में वो पुराना है, और ये हिस्सा ये है मस्जिद का हिस्सा। दूसरे ये जिन्नातों की मस्जिद मशहूर थी। उस वक्त दोपहर में, रात में, मगरिब के बाद कोई आता नहीं था मस्जिद में। कभी एक आध वक्त की नमाज हो गई। लोग डरते थे, अंधेरा जरा हुआ कोई आता नहीं था इसमें। हम ही हैं जो कि अक्सर यहाँ पर रहते थे ये। और जिन्नातों की ज़्यादातर बैठने की होती थी, मुलाकात भी होती थी। कभी कोई हादसा आपके साथ गुजरा हो तो वो प्लीज़ बताएं। हमने जब कोई हादसा नहीं हुआ। हाँ, एक वाक़या हुआ था जो हमारे जिन्नातों ने हमको एक थैली देना चाहा, लेकिन हमने लिया नहीं। हमने कहा शुक्रिया, आपकी दुआ है, आपकी निगाह है, यही हमारे लिए काफ़ी है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे उस्ताद बहुत बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, उन्होंने हमसे कहा था कि 2-3 आदमी से हमेशा बच के रहिएगा, न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। एक तो मास्टर, दूसरे इंस्पेक्टर और तीसरे जिन्नात। इन लोगों से दोस्ती अच्छी लेकिन लेन देन नहीं रखेगा, न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी। तो हमको याद आ गया कि जिन्नातों से कुछ लेना नहीं चाहिए। लेने का मतलब ये है कि हम उनके ताबे हो जाएंगे और फिर वो हमसे जो चाहेंगे वो कराएंगे। और न लेने पर वो खुश हुए और बल्कि दुआ भी दिया उन्होंने। और उसके बाद हमें कोई हादसा नहीं हुआ। हाँ, लोगों के साथ हुआ, जैसे कोई आया तनहा सोए, उठा के इधर से उधर कर दिया। कभी ऊपर से कोई चरपाई पर लेटा तो चरपाई को उलट दिया। इस तरह के वाक़यात कुछ हो चुके थे। लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी, आज इतने साल हो गया हमको, 83 साल हमारा चल रहा है, 83 ईयर्स। तो 83 साल में अभी तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, बस बल्कि उनकी दुआ रही। और हमारे साथ तो धीरे धीरे यहाँ से वो मुंतकिल होते गए। और आजकल सिर्फ 2-3 आदमी हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन वो किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं और ना अब दिखाई देते हैं। तो आप सुन रहे थे, अख्तरुज़्ज़मा साहब ने पूरी जानकारी आपको दिया और आपको बताया कि इनका साबका जिन्नातों से भी हो चुका है। और कहा जाता है कि जिन्नात सही मानों में ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है। इन्होंने एक वाक़या बताया कि मुझे जिन्नात एक थैली दे रहे थे, यानी थैली में क्या था, जाहिर सी बात उसमें अशरफी ही रही होगी, लेकिन इन्होंने लिया नहीं क्योंकि इनके बुज़ुर्गों ने कहा था कि दोस्ती ना जिन्नात की अच्छी ना पुलिस की अच्छी। तो इन्होंने एक मिसाल के तौर पे बताया। तो आपने जाना इस मस्जिद के अंदर जिन्नात सही मानों में रहते थे, आज इसकी तस्दीक हो गई है। और वाक़या भी आपने सुना कि इस मस्जिद में जिन्नातों का बसेरा था। और आज भी जिस तरह से अख्तरुज़्ज़मा साहब ने बताया कि आज भी 4-5 बुज़ुर्ग हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।